मैं बजरंग इंदल, पूर्व प्रत्याशी नड़वा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी। तो क्या आदमपुर चुनाव के लेकर के क्या बात करना चाहते हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी रही है, बहन जी की रणनीति रही है कि हरियाणा के अंदर आज तक बहुजन समाज पार्टी ने कोई उपचुनाव नहीं लड़ा। अब आदमपुर के अंदर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ भी अभी तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से भी चुनाव लड़ने को लेकर किसी तरह का कोई ट्वीट और दिशा निर्देश नहीं आए हैं। आदमपुर को लेके बसपा का यह स्टैंड है कि बसपा आदमपुर का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अगर बसपा आदमपुर का उपचुनाव लड़ती तो निश्चित रूप में आदमपुर उपचुनाव को लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ट्वीट आता, दिशा निर्देश आते। हमारे पार्टी प्रदेश की हाईकमान है, वो यहाँ पर सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बार बार उन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। अंतिम फैसला चुनाव के ऊपर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ही करना होता है, लेकिन हम पीछे का इतिहास देखें जो उपचुनाव को लेकर है, उससे स्थिति पूरी तरह से क्लियर है कि बसपा आदमपुर का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जो कार्यकर्ता है अब की बार वो कहाँ जाए? जो वोटर है बसपा के कार्यकर्ता वो, देखिए, बाई इलेक्शन के अंदर बसपा हमेशा जो कार्यकर्ता है उनको उनके विवेक पे छोड़ते हैं। बसपा की कार्यकर्ता केडराइज है, समर्पित है और हमेशा पार्टी की नीतियों का पालन करने वाले रहे हैं। पार्टी का बाई इलेक्शन के अंदर हमेशा ये आदेश होता है कि आप अपने विवेक से मतदान कीजिए। पार्टी बाई इलेक्शन में किसी भी प्रत्याशी की तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ कोई इशारा नहीं करती। वोट शिफ्टिंग का बसपा ने आज तक कभी कोई इशारा नहीं किया और आदमपुर चुनाव में भी वोट शिफ्टिंग को लेकर किसी भी तरह के व्यक्ति या पार्टी की तरफ कोई इशारा नहीं होगा। तो वोटर की बात करें या सपोर्टर की बात करें तो बसपा का कितना का आधार है? देखिए, बसपा का हर विधानसभा के अंदर 2% से लेकर 6% तक का वोट बैंक रहा है। उतार चढ़ाव राजनीतिक सरगर्मियों में आता रहता है। आदमपुर में भी बसपा का वोट बैंक है और जो बसपा का वोट बैंक है वो अपने विवेक से ही अब की बार आदमपुर के अंदर अपने मतदान का इस्तेमाल करेगा। तो क्या प्रयास लगाए जा सकते हैं कि भी चुनाव लड़ भी सकती है? वोट चुनाव लड़ने को लेकर जो अंतिम फैसला है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को करना होता है, लेकिन इतिहास को हम देखें तो हरियाणा के अंदर बसपा ने आज तक कोई उपचुनाव नहीं लड़ा है। जो सपोर्ट की बात है या किस पार्टी को बसपा सपोर्ट करेगी चुनाव में या इस तरह का कोई आदेश आया? देखिए, पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं आया है और बसपा आदमपुर उपचुनाव में किसी भी पार्टी या व्यक्ति विशेष के समर्थन में ना तो वोट शिफ्टिंग करेगी, ना ही कोई किसी को इशारा करेगी। हमारे जो पार्टी के कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमें आउटपुट मिल रही है कि वो हमारे ईमानदार जो बसपा वर्कर है उनका मोल भाव करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के टच में है। तो हम हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे आह्वान करते हैं कि वो ऐसे लोगों से बच के रहे। पार्टी की जो नीतियां हैं आप उसमें विश्वास बनाए रखें। आदरणीय बहन कुमारी हमारी मायावती जी हमारी नेता है और बसपा सर्व समाज की पार्टी है, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आदमपुर की बेहतरी के लिए, अपने भविष्य की बेहतरी के लिए इस चुनाव में मतदान कीजिए।